सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान पवित्रता का सागर मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? बाप पूछ रहे हैं। तुम बेहद के सन्यासियों, हम कौन हो गए? सन्यासी। बेहद के, हद के नहीं। बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और स्वर्गवासियों से बुद्धियोग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। एक श्रीमत यह है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक माना पुरानी दुनिया। तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसा नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग है। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। सब कुछ छोड़ घर जाना है। बाबा कहते हैं ओम शांति। शिव भगवान उवाज, और कोई का नाम नहीं लिया। इनका नाम भी नहीं लिया, मना ब्रह्मा का। पतित पावन वो है तो जरूर वहां से आएगा। पतितों को पावन बनाने के लिए, पावन बनाने की युक्ति भी यहां बताते हैं। शिव भगवान उवाच है, ना कि श्री कृष्ण भगवान उवाच। यह तो जरूर समझना चाहिए, जबकि बेज लगा हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का सारा राज यहां इस वेज में दिखाया हुआ है। यह वेज कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। नंबरवार जरूर कहेंगे। कोई है जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं, तो स्वतः प्रधान बुद्धि थोड़ी कहेंगे। स्वतः प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, फिर तमो बुद्धि। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। यह स्वतः प्रधान बुद्धि, यह रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं है। कहां फंक ना हो जाए, मतलब गुस्सा ना आ जाए। नंबरवार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है, कहते हैं फर्स्ट क्लास। इसलिए अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वो तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवताएं हैं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो, और कोई होते ही नहीं। वहां पाप की बात नहीं है, ना विकार की बात। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहां तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्य कहे, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना के नॉलेज को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग हैं। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं है। यह भक्ति है जो आधा कल्प चलती है।
अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएं। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र बिल्कुल जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं यह अक्षर है मुख्य। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम यह बनेंगे। बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं। ऐसा मैसेज देना है सबको। भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे सच्चा अथवा ट्रुथ। भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती है, इसीलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। वो सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? अब तक बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो, क्योंकि तुमको अभी देवता बनना है। घड़ी घड़ी भिखारियों के पास जन्म लेते हैं, कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्मायु कर जाते हैं। यहां तो उनका बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों को हवाला करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते हैं यहां से निकल जाओ, तो बाप समझते हैं प्रदर्शनी में तुम ये लिख दो, भाइयों बहनों आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। बाबा कहते हैं कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे है, कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को स्वतः प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धियों घटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, देहर देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंच रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देहभान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण फरिश्ता आत्मा हूं, मैं संपूर्ण फरिश्ता आत्मा हूं।
मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि परम पिता परमात्मा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर 1 फीट की दूरी पर 24 घंटे के लिए स्थित हो गए हैं। उनकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।